जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम वर्ल्ड स्टडीज़ ग्रुप। और एग्ज़ाम वर्ल्ड स्टडीज़ ग्रुप के माध्यम से हम जो है यूपी टेट के लिए बाल विकास एवं मनोविज्ञान के जो प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो 23 जनवरी को होने वाली है, उसके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। हमारा पहला प्रश्न है कि बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए स्वीकार किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, ऑप्शन सी अनदेखा कर दिया जाना चाहिए और ऑप्शन डी अस्वीकार किया जाना चाहिए। तो देखिए, जब भी बहुभाषीय कक्षा हो तो उसमें जब मातृभाषा का प्रयोग किया जाता हो तो उसमें क्या करना चाहिए, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मातृभाषा में जब शिक्षा देते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो छोटे छोटे स्तर से आए हुए होते हैं। उनको यदि उस भाषा में शिक्षा दें तो वो आसानी से सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो पढ़ने की प्रक्रिया है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी प्रवाह और ऑप्शन डी अक्षर ज्ञान। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है आपका अर्थ ज्ञान, क्योंकि जब किसी को कुछ पढ़ाते हैं उसके अर्थ के बारे में जब तक उसको पता नहीं होगा तब तक जो है वो कुछ समझ नहीं पाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा और विचारों की अभिव्यक्ति। तो इसमें जो सही आंसर है वह है विचारों की अभिव्यक्ति, क्योंकि जब तक वो अपने विचार को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा तब तक वो कुछ लिख नहीं पाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ऑप्शन ए प्रसिद्ध रचनाएं, ऑप्शन बी भाषा की विभिन्न रंगत, ऑप्शन सी भाषा का विविध गद्य साहित्य और ऑप्शन सी प्रसिद्ध लेखक। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा भाषा की विभिन्न रंगत। ठीक है ना, ये चीज़ें जो है थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। ऑप्शन ए जांच सूची, ऑप्शन बी प्रश्नावली, ऑप्शन सी पोर्टफोलियो, ऑप्शन डी लिखित परीक्षा। तो इसमें जो है प्राथमिक स्तर पर पोर्टफोलियो का अधिक महत्व होता है। ठीक है, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, ऑप्शन बी भाषा का समृद्ध परिवेश, ऑप्शन सी संचार माध्यमों का प्रयोग, ऑप्शन डी अभिभावकों का साक्षर होना। ठीक, तो जो इसमें सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, यानी भाषा का समृद्ध प्रवेश होना। ठीक है, आप जब तक भाषा समृद्ध नहीं होगी तब तक आप जो है कुछ सिखा नहीं सकते। अगला है कि बच्चे सामाजिक अंतर क्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। बच्चे सामाजिक अंतर क्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। ऑप्शन ए जीन पियाजे का, ऑप्शन बी स्किनर का, ऑप्शन सी पावलोव का, ऑप्शन डी वायोत्स्की का। तो ये जो है ये वायोत्स्की का है। ठीक है ना, कि बच्चे सामाजिक स्तर क्रिया से भाषा सीखते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन ए त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ऑप्शन बी बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है, त्रुटियां बच्चों के मदद का मार्ग तय करती है, और ऑप्शन सी त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, ऑप्शन डी त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। ठीक है,
तो इसका जो सही आंसर है वह है कि त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। ठीक, यानी भाषा नहीं जानेंगे तो त्रुटियां होगी, और भाषा का ज्ञान होगा तो त्रुटियां कम से कम होंगी या नहीं के बराबर होंगी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसे होती है। ऑप्शन ए अनुकरणीय होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी नहीं होती है, ऑप्शन सी जन्मजात होती है, और ऑप्शन डी अर्जित की जाती है। ठीक, तो देखिए ये जो भाषा सीखने की जो उनके अंदर क्षमता होती है ये उनके अंदर जन्मजात होती है। ठीक है ना, और ये जो सिद्धांत है ये जो है जन्मजात सिद्धांत, जैसे दो तरह का एक सिद्धांत आता है, एक आता है अनुभववादी सिद्धांत और एक आता है कि बुद्धिवादी सिद्धांत। ठीक है, तो अनुभववादी सिद्धांत कहता है कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं होता है, सब हम अनुभव से प्राप्त करते हैं। अब बुद्धिवादी सिद्धांत ये कहता है कि हमारे अंदर यानी हमारे मस्तिष्क में सब चीज़ जो है जन्म से ही फिट होता है, हम केवल उसको तराशते हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है कि बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन बी बातचीत करना, ऑप्शन सी सुंदर लिखना, ऑप्शन डी मानक बर्तनी। तो देखिए बच्चों को भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये होता है कि उनको उसी तरह का परिवेश उपलब्ध कराइए और उसमें वो आपस में बातचीत करें। तो ये कहा गया है जब भी प्रश्न उठता है कि एक जो बच्चा होता है वो उसका पर्यावरण का बड़ा ही उस पर इफेक्ट होता है, यानी जिस तरह का उसको इन्वायरमेंट उपलब्ध कराएंगे वह उसी तरह का ढल जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं बार बार टीचर सलाह देते हैं कि उनके पेरेंट भी उनके साथ इंग्लिश बोले, तो वो तेज़ी से क्या होता है कि इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। अब यदि कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में आपने उसको भेज दिया, घर पर आकर के उसको हिंदी बोल रहे हैं या क्षेत्रीय लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो वहाँ तो सीखा, लेकिन फिर यहाँ आकर के जब उस लैंग्वेज में ढल जाता है तो उसका टोन में क्या होता है कि परिवर्तन हो जाता है और उसको भाषा सीखने में कठिनाई होती है या देर से सीखता है। तो इसलिए इन्वायरमेंट का बड़ा ही प्रभाव होता है। और हाँ, एक आप लोगों से अपील है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को शेयर मित्रों के बीच में करिएगा, क्योंकि हम लोग जो हैं यूपी टेट, सी टेट या ये वनडे एग्ज़ाम से संबंधित आपके जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके लिए लगातार हम मैटर जो है अपने चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं और अच्छे क्वेश्चनों की एक सीरीज भी हम लेकर के आ रहे हैं। हमारे डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है आपको चैनल पर मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एग्जाम वर्ल्ड स्टडीज ग्रुप टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वहां पे सारी वीडियो की जो पीडीएफ हो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। ऑप्शन ए भाषा का प्रभावी होना, ऑप्शन बी साहित्य की रचना, ऑप्शन सी अलंकारिक भाषा का प्रयोग, ऑप्शन डी वर्णमाला सीखना। तो इसका जो सही आंसर है वह है भाषा का प्रभावी प्रयोग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ऑप्शन बी भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ऑप्शन सी भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, और ऑप्शन डी भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वह है कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते हैं? क्योंकि जो भाषा होती है वो अलग अलग माध्यमों से आती है। ठीक है ना, तो जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में कई तरह के भाषाओं के शब्द जो है समाहित होते हैं। तो भाषा कौशल आप सोच लें कि एक क्रम में अर्जित किया जाए, नहीं हो सकता है। ये जिस तरह का परिवेश होता है, जैसे जैसे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है हम सीखते चले जाते हैं। चलिए हमारे अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा सीखने का महत्वपूर्ण तरीका क्या है?
पहला समाचार पत्र, ऑप्शन दूसरा बाल साहित्य, ऑप्शन सी पत्रिका और ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक। तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर का बच्चा होता है वो पेपर तो पढ़ता नहीं, या पेपर पढ़ने और समझने की उसकी उतनी क्षमता डेवलप नहीं होती। पत्रिका भी वो नहीं पढ़ पाएगा, या पढ़ पाएगा तो उसके लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ा टफ होती है। और पाठ्य पुस्तक यानी अपना नोट्स बुक हो गया, या जो भी पुस्तकें देंगे वो भी उसके समझ से थोड़ा परे होती है। तो इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कॉमिक्स के रूप में कुछ कहानियाँ, कुछ बाल मनोहर कहानियाँ ऐसे दी जाती है जैसे कि वो खेल खेल करके, हंस हंस करके ऐसे चीज़ों को समझ सके। तो इसलिए बाल साहित्य जो है उनको सर्वाधिक जो है क्या करती है कि उपयोगी सिद्ध होती है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। तो देखिए, हमने पहले भी कहा कि भाषा सीखने या अर्जित करने, तो इसके लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए भाषा परिवेश, ऑप्शन बी भाषा का आकलन, ऑप्शन सी साक्षरता और ऑप्शन डी पाठ्य सामग्री। तो इसमें सही आंसर है भाषा परिवेश। भाषा परिवेश का मतलब है इन्वायरमेंट। आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, तो सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है इन्वायरमेंट। यानी बच्चों को आप जैसा इन्वायरमेंट देंगे वह उसी तरह का एजुकेशन जो है लेगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चों को आप ऐसा इन्वायरमेंट उपलब्ध कराएं, क्योंकि इन्वायरमेंट का ही खेल है इसमें। और जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आए तो इन्वायरमेंट यदि है उसमें, तो ये जान लीजिए कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। यानी जिस तरह का एनवायरनमेंट उसको उपलब्ध कराएंगे वह उसी तरह में ढल जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? ऑप्शन ए विद्यालय एवं मीडिया, ऑप्शन बी मीडिया एवं पास पड़ोस, ऑप्शन सी परिवार एवं पास पड़ोस, ऑप्शन डी परिवार एवं मीडिया। देखिए, तो जो बच्चों का सामाजिकरण एजेंसी है वो क्या है कि परिवार और विद्यालय और विद्यालय एवं मीडिया। अब विद्यालय में जैसे जाएगा, जब विद्यालय में जाएगा तो तरह तरह के बच्चों से मिलेगा। जब वहाँ मीडिया के माध्यम से कुछ चीज़ें देखता है, घर में टीवी के माध्यम से या पेपर में कुछ माध्यम से, तो उसको क्या है कि अपने आस पड़ोस में ही एक अलग तरह का सामाजिक इन्वायरमेंट मिल जाता है, जिससे उसे नई नई चीज़ें सीखने में क्या होती है कि आसानी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे 15 क्वेश्चन जो है बाल विकास एवं मनोविज्ञान से थे, हमने इसको लाया। हम आगे और बाल विकास मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न ला रहे हैं, और यूपी टेट से संबंधित जितने भी सेगमेंट हैं उसके सारे क्वेश्चन जो है हम चाह रहे हैं कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवाइज करा दें, जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।